कितने पानी दिए? वो तो जो पारंपरिक तरीके से जो बोते हैं सर, गेहूं में खाद मिलाकर वो खाद। भूमि पावर इन्होंने 20 दिन के बाद जब गेहूं बाहर आया उस समय भूमि पावर को डाला। 4 किलो टीम के जो मेंबर हैं हेमराज जी सिसोदिया, उन्होंने इनको सलाह दी होगी और वो। नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, हमने इन किसानों की फसल जो पिछली थी, जिसका लहसुन का वीडियो हमने करा था। लहसुन भी इन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से लहसुन की थी और वो लहसुन की पैदावार और उसके जो बनावट और उसका सब जो साइज, उसमें बीमारियां नहीं लगना और क्या क्या प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया था, उन किसान भाइयों के खेत पे ही गेहूँ, उसके बाद इन्होंने गेहूँ में भी उसका उपयोग किया और ऑर्गेनिक तरीके से उपयोग किया। तो हम इन किसान भाई से पहले इनका नाम पता पूछेंगे, इनसे जानकारी लेंगे क्या क्या इन्होंने डाला। तो भाई साहब, आपका नाम बताइए। बसंतीलाल नरवरिया, पिताजी का नाम धन्नालाल नरवरिया, अच्छा। गांव रुंजी गौतमपुरा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर आपके, कभी कोई किसान 9754580470। ये गेहूं जो आपका है, हाँ सर, इस गेहूं, ये कौन सी वैरायटी का गेहूं है? ये तेजस बोलते हैं सर इसको। तेजस, तेजस गेहूं। ये जो गेहूं है, ये गेहूं जो है तेजस। तेजस। आप इस तेजस गेहूं में आपने शुरुआत से अभी तक क्या किया और किस तरीके से इस गेहूं में जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं अभी, इस गेहूं में क्या कितने पानी दिए? वो तो जो पारंपरिक तरीके से जो बोते हैं सर, गेहूं में खाद मिलाकर वो खाद दिया खाली। आपने पलेवा करके गेहूं बोया? पलेवा करके। अच्छी बात है। पलेवा करके इन्होंने गेहूं बोया सोयाबीन के बाद। और आपने बीज कितना डाला था इसमें? बीज इसमें डाला था सर 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से? प्रति एकड़ के हिसाब से 75 किलो इन्होंने बीज डाला। उसके बाद में इन्होंने गेहूं को बोया पलेवा करके और उसके बाद इन्होंने पानी देना शुरू किया। पानी देने के बाद यूरिया दिया? हाँ, यूरिया दिया ना। थोड़ा थोड़ा इन्होंने यूरिया भी दिया, लेकिन यूरिया बहुत कम दिया, कम मात्रा में दिया, बहुत कम मात्रा, मतलब मान लीजिए कि 20% इन्होंने यूरिया दिया। और उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनिक जैविक पद्धति से इन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने आपने जैविक और ऑर्गेनिक चीज क्या क्या डाली आपने? ग्रो नाइट्रोकिंग डाला सर, ग्रो और नाइट्रोकिंग का स्प्रे किया, और वो ग्रीन प्रीमियम प्लेनेट बायो प्रीमियम प्रीमियम भी दिया आपने, और वो ये अपने कंपनी का बनाया स्प्रेडल 90 इसमें बनाया और हाँ, भूमि पावर भी इसमें हाँ। जमीन में दिया। भूमि पावर इन्होंने 20 दिन के बाद जब गेहूं बाहर आया उस समय भूमि पावर को डाला। 4 किलो प्रति बीघे के हिसाब से भूमि पावर को डाला और 50 ml ग्रो, 50 ml नाइट्रोकिंग के हिसाब से, क्योंकि हमारे एक टीम के जो मेंबर है हेमराज जी सिसोदिया, उन्होंने इनको सलाह दी होगी और वो खेत पे इनके साथ आके हर किसानों को बताते हैं वो, और बताया कि इन्होंने सब गेहूं में जो डलवाते भी, मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा अज्ञात है कि वो सिसोदिया जी हर किसान के खेत पर खड़े रहकर जो है ना सब अपना प्रोडक्ट डलवाते हैं, क्योंकि किसान लोग इतने लापरवाह हैं। आज भी आप भी मुझे ऐसा लापरवाह टाइप तो दिख रहे हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी उंबियां जो ये खरपतवार है, ये इसमें क्या है, जैसे कि गेहूं के बीज के अंदर तो इसके अंदर कोई आपको अलग से नहीं था, लेकिन इसमें अपने खेत में पहले से था, सीडिल में था बहुत। जाता है सर ये तो। ये जो हाइट, ये गेहूं की जो हाइट है आपको देख रही तेजस के अलावा दूसरे जो गेहूं है, ये आपके सामने जो खरपतवार की गिनती में आते हैं, ये इनकी गलती नहीं है। गेहूं के दोबारा आ जाता है और बीज के अलावा भी सीडिल के अंदर, सीडिल का कोई कोई अलग अलग वैरायटी के बीज जो बोते हैं तो उसमें सीडिल में भी आता है, उसके बाद में खाद में भी हो सकता है। तो ये खरपतवार पर इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ये करना, मेरी सलाह है कि अब ये जो है ना, ये ऊपर ऊपर के गेहूं आप काट दीजिए, ताकि आपको अगला बीज जो रखना पड़ेगा वो बहुत अच्छे तरीके, उसमें आपको तकलीफ नहीं आएगी। ये मेहनत तो करना पड़ेगी आपको, और इसमें मेहनत करने से ये खरपतवार, इसमें खरपतवार से नुकसान होता है हमारा, बिक्री में नुकसान होता है, वैरायटी में नुकसान होता है, बीज में नुकसान होता है, अगली बार और ये ज़्यादा बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, हम जो खेत के अंदर जो सलाह देते हैं लोगों को, हर तरह की, हर प्रकार की, कि फसल किस प्रकार से, कैसे और कहाँ से आपको जो किस किस तरीके से खेती करना चाहिए, कौन सा बीज कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कौन सा खाद कितना देना चाहिए, रासायनिक कितना देना चाहिए, क्योंकि हम रासायनिक के बगैर जी भी नहीं सकते, ये भी एक बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बगैर रह ही सकते हैं आप। अगर हम लोग अगर थोड़ी सी धैर्य रखेंगे तो ऑर्गेनिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उत्पादन और ये सबको साथ में मिला के चलना है तो 25% जो इन्होंने रासायनिक हमारे किसान भाई ने मिलाया है वो बहुत अच्छे तरीके से खेती की, और 75% ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने प्रोडक्ट को मिलाया। प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने जो जो प्रोडक्ट के नाम लिए वो इन्होंने तो बहुत समय समय पर दिए, जिस समय पे जो जो चीज़ देना चाहिए था वो समय समय पर दिए। अब ये सलाह हमारे एक ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट के जो टीम के खास और बहुत बढ़िया लेवल पर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीखे हुए, कंपनी में भी इन्होंने ट्रेनिंग दी है और इन्होंने बाहर भी एजुकेशन लिया है, किसानों से भी सीखते हैं और किसानों को सिखाते भी। उनका नाम मैं बता देता हूँ, ये हमारे हेमराज जी सिसोदिया जी है, ये इनका नाम हेमराज सिसोदिया है। ये लोगों को सलाह देते हैं। आपका नाम?
हेमराज सिसोदिया। आपका मोबाइल नंबर? 97 534 80 779। आप लोगों के खेत पर जाकर इस्तेमाल कराते हैं प्रोडक्ट? मैं तो यही कहता हूँ कि आप 100% ऑर्गेनिक करो। अच्छा। हाँ, आर- ये उससे कुछ नहीं होगा रासायनिक वगैरह से। अच्छा अच्छा। 100% रासायनिक ये करो ऑर्गेनिक, आपको बहुत ज्यादा सवाया बेनिफिट मिलेगा। हाँ, और हाँ। इससे चलो हम बेनिफिट तो मिला, हाँ, उससे लेकिन खर्चा भी कम होगा। पैसे के अलावा और क्या क्या फायदे अरे होंगे? इसमें बहुत फायदा है, इसमें हेल्थ के विषय में भी कोई बीमारियां नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये ज्यादा बीमारियां जो बढ़ गई है, कहाँ से बढ़ गई है? जहर डाल डाल के लोगों ने और फसल को जहरीली बना दी। हम हमारे किसान से भी पूछना चाहते हैं कि इससे आपको क्या फायदा होगा, जो आपने इसको अपनाया, तो क्या फायदे के हिसाब से अपनाया आपने ये जो प्रोडक्ट अपनाया खेती की, तो हमारे सिसोदिया जी से क्या समझकर आपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जैविक पे आप पद्धति पे आए? आप एकदम कैसे आंख मीच के कैसे भरोसा किया आपने? वो एकदम तो नहीं होता है साहब भरोसा, बाकी अब हमारे माननीय अच्छा अच्छा। परामर्शी साहब आते हैं तो अब इनका मान सम्मान तो रखना पड़ेगा साहब, तो उसी हिसाब से मैंने ये प्रोडक्ट डाला। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब भरोसा करके आपने भी, और हाँ। इसने आपने इसका फायदा जरूर, मतलब आपके मन में विश्वास आया और फायदा हुआ, तो आपने इसको करने की कोशिश की, हाँ, और इससे आपको अब अच्छा रिजल्ट, जो आपकी पहली लसन में भी बहुत बढ़िया लसन भी, आपकी लसन भी नंबर 1 लसन थी, बढ़िया। है ना? तो दोस्तों किसान भाइयों, मैं आप सब लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि हमारे देश में अगर इस बिजनेस, खेती के बिजनेस को मुनाफे का धंधा और बहुत बड़ा उद्योग बनाना चाहते हो, तो आप लोग फिर से, जो हमारे देश में आज जो समस्याएं पैदा हो रही है, जो समस्याएं आ रही हैं, जो बीमारियों के नाम भी हमें पता नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो छोटे छोटे बच्चों से लगा के बूढ़े तक को, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका ला इलाज है, और हम कमा तो बहुत लेते हैं इससे। रासायनिक केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर डालकर हवा में, पानी में और मिट्टी में जहर मिला मिलाकर हम यहाँ की इतने, मतलब इतने जीवों को त्रस्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अगर खाता है, हम तो कोई भी चीज़ धो के खा लेंगे या उसको अच्छी तरीके से ये कर लेंगे, वाश कर लेंगे, लेकिन पशु पक्षी को तो धोने के, वो घास खाते हैं, उसका दूध पीते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें अनेक अनेक बीमारियाँ जो आ रही हैं, इससे ये बीमारी, बीमार होकर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वो पैसा इधर से उधर लगाते हैं। तो हम क्यों नहीं हम इस बीमारी की जड़ को खत्म करें? तो जड़ को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑर्गेनिक और जैविक खेती करना पड़ेगी। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप ऑर्गेनिक खेती सीखें। ऑर्गेनिक पद्धति से खेती किस तरीके से कर रहे हैं हम, कैसे करना है, ये हमारे सलाहकार लोग जो गांव-गांव घूमते हैं से, और लोगों को, किसान के घर-घर तक जाते हैं, उनसे समझें। वो आपका गलत नहीं करेंगे, वो उनका फायदा कम है, आपका फायदा ज़्यादा है किसान भाइयों। तो मैं आपसे फिर से आग्रह, बार-बार आग्रह करता हूँ कि आप इस चीज़ को, भाइयों बहनों और मेरी माता बहनों, आप भी अपने घर में सब लोगों को बताएं कि किस तरीके से खेती करें, कैसी खेती करें। आपका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। माता बहनों, लहसुन, प्याज, भिंडी, सब्जी, बहुत सारी चीज़ें जो है उसका, आप इस खेती में ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें और इस देश की महान शक्ति बने, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और ऊंची से ऊंची लाएं। खेती, हमारे देश में 80% लोग हम किसान लोग हैं, और 80% लोग अगर हम इस तरीके से ठीक तरीके से खेती करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ठीक तरीके से तो कर ही रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि मैं मेरा शब्द लेता हूँ कि ठीक तरीके से, अच्छी से अच्छी खेती, लेकिन ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खेती करें, ताकि हम हेल्दी रहें, हमें बीमारियां नहीं, हमें कहाँ आज से 20 साल 25 साल पहले शुगर किसको होता था? अरे टीबी जिसको हो जाती थी, घर के बाहर अंदर भी रहते थे तो लोगों को बर्तन अलग रखते थे, हर तरीके से काम रहता। आज हर तीसरे घर कैंसर की ट्रेन चल रही है हमारे देश में। कैंसर कहाँ, क्या क्या बीमारियां नहीं हो रही है, किसी को क्या हो रहा है। आज हर बुखार आता है तो चिकनगुनिया बुखार आता है, ये सब क्या है? ये मच्छर भी तो उसी से पैदा हो रहे हैं, हर चीज़ें जो है। तो इसका मूल मूल एक ही चीज़ है कि हम ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खेती करें, और सलाह लेकर खेती करें। हम एक छोटा-सा मकान बनाते हैं तो इंजीनियर को बुलाकर, हम शादी करते हैं तो पंडित से शादी कराते हैं। हर चीज़ हम किसी न किसी की सलाह लेकर कराते हैं। हम किसान हैं, हम चाहते हैं कि हम किसी की सलाह नहीं लें, लेकिन आज बहुत सलाहकार लोग एग्रीकल्चर के माध्यम से, एग्रीकल्चर की पढ़ाई के माध्यम से, हम सब लोग अलग-अलग तरीके से सलाह लेकर खेती कर सकते हैं और व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। आप अनेक प्रकार की गेहूँ, चने, सोयाबीन के अलावा भी बहुत चुकंदर है, गाजर है, बहुत सारी खेती है, मशरूम है, जो आप अच्छी से अच्छी खेती हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, मालवा में, हम मालवा की पठार पर रहते हैं, यहाँ खेती और मुनाफे की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए, इस चैनल को आप अधिक से अधिक देखें और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लोगों को भेजें, आगे बढ़ाएं। और मैं मेरा आपको परिचय दे रहा हूँ कि मैं आपका छोटा-सा सेवादार हूँ, कृषि सलाहकार के माध्यम सलाह देता हूँ लोगों को, किसानों को सलाह देता हूँ कि मेरा नाम हरि गुरु है।
मेरे मोबाइल नंबर 9827842881 है। मैं आपको 9828784281 मोबाइल नंबर पर अवेलेबल रहता हूँ। 24 घंटे में रहता हूँ और 24 घंटे मेरा मोबाइल चालू रहता है। आप कभी भी मेरे से आप जानकारी ले सकते हो, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है। आप इस चैनल को आगे से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इसको सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हमारे देश को खुशहाल बनाएँ और ऊँचे से ऊँचे